और कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मां बेटी की मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल गिरफ्तार हो गया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने की तलाश अब और तेज कर दी गई है। दबिश जारी है। आज बिठूर घाट पर परिजन का अंतिम संस्कार करेंगे। परिजन मां और बेटी के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा, जिसमें बीजेपी के जिला स्तर के नेता शामिल रहेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार कराने की जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारी पूरी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई है। बाकी की तलाश जारी है। दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से, यानी कि तलाशी अब और तेज कर दी गई है। कई सवाल इस पूरे अग्निकांड के बाद उठी है। मां बेटी की मौत के मामले में अभी तक 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। लेकिन बाकी जो आरोपी है, अब उनकी तलाश अब यहां पर की जा रही है। कौन कौन इसमें था, कौन कौन शामिल रहा है, हर किसी की तलाश और तेज यहां पर कर दी गई है। दबिश पुलिस की तरफ से दी जा रही है इस पूरे मामले में। कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर देहात के पीड़ित परिजनों से बातचीत करी है। आश्वासन उनको दिया है, उनकी मांगों को पूरा करने का विश्वास दिया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल परिजनों ने डिप्टी सीएम के सामने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, दोनों भाइयों के लिए सरकारी नौकरी, जमीन के पट्टे के अलावा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सीएम से मिलने की मांग रखी है। आप भी सुनिए डिप्टी सीएम ने किस तरीके से बातचीत की है। कानपुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। एसडीएम सहित जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर की आदेश हो गए हैं, एफआईआर हो गई है और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल इसको राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में कानून के राज का एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है सपा, देखिए वो केवल राजनीतिक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय में ओपीडी शुरू होने जा रही है। दरअसल गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। और अब 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी यहां आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा शुरू करने वाली हैं, जिससे गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी के प्रदेश के सभी आयुष महाविद्यालय संबद्ध होने वाले हैं, तो इसका फायदा सीधे लोगों को पहुंचने वाला है। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोगों को इस ओपीडी का फायदा होगा। गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। और अब बात, क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही? राजभर के दावे के बाद सियासत हाई है, क्योंकि सपा में छिड़े मानस संग्राम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर सपा की टेंशन बढ़ा दी है। राजभर का अखिलेश पर अटैक, क्या गिरेगी सपा की विकेट? क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही? राजभर के दावे पर सियासत हाई। जब से ओम प्रकाश राजभर सपा का दामन छोड़कर गए हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौका कोई हो, अखिलेश पर निशाना साध ही देते हैं। लेकिन जब राजभर ने सपा की रेड ब्रिगेड के बारे में ऐसा दावा किया कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान से पहले भूचाल आ सकता है, क्योंकि राजभर ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और भाजपा से आए दारा सिंह चौहान की पाला बदलने की बात कह दी। तो आप भी देख रहे हैं कि जो फिगर आ रहे हैं, क्या होने वाला है, वो तो समय हमने करीब 1 महीना लगभग पहले बता दिया है कि बहुत से लोग पाला बदलने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस पर
स्वामी के यू टर्न पर पहले उन्हें दल बदलू बताया और फिर उनके भी भाजपा के संपर्क में होने की बात कह दी। देखिए, ये दल बदलू नेता लोग हैं। ये कभी बसपा में, कभी सपा में, आज अभी भाजपा में, सपा में, अब फिर दाव लगाने के चक्कर में होंगे। जिस चौपाई की बात कह रहे हैं, आज प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। बसपा की सत्ता 4 बार रही, तो बसपा की सत्ता जाते जब देखा तो रामम शरणम गच्छामि। गौरतलब है कि जब से सपा और सुभाषपा का तलाक हुआ है, राजभर और अखिलेश के बीच कोल्ड वार छिड़ गया है। क्योंकि जब अखिलेश काशी पहुंचे थे तो राजभर के बागी शशि प्रताप सिंह से मुलाकात की थी, और अब ओम प्रकाश राजभर का ये बयान क्या उस मुलाकात पर पलटवार करने के लिए दिया गया है या फिर इन दावों में वाकई कोई दम है? ओम प्रकाश राजभर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह ने हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो बयान दिया था, कहीं न कहीं उस बयान के आधार पर ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान के यहाँ जब वैवाहिक कार्यक्रम था तो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और खुद ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में कई सारी चीजें कह दी। लेकिन जब से सपा में मानस वाला विवाद शुरू हुआ है, सपा 2 खेमों में बट गई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके लोग हैं, तो दूसरी तरफ राकेश प्रताप सिंह और उनके जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि स्वामी मानस पर बोलकर ब्राह्मण और सनातनी धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा में छिड़ी मानस वाली जंग पार्टी में 2 फाड़ करा देगी या प्रदेश कार्यकारिणी के साथ खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर अपना दल एसके बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। यहां उन्होंने अनुप्रिया और आशीष पटेल द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर तंज कसा और सौतेले व्यवहार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 2022 का चुनाव आया, टिकट बंटवारा शुरू हुआ तो हर सीट पर लगभग 2, 4, 5 लोगों को आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल यही बोले कि आपको मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले। तो मुख्यमंत्री जी का नाम इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम किया और इनका प्रयास ये था कि अगर इतना मैं बदनाम कर दूंगा इनको कि अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भी तो इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। यही इनकी प्लानिंग थी। अब लखनऊ से बड़ी खबर है। जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री को पेरोल मिल गई है। बेटे की शादी के लिए 1 हफ्ते की पेरोल मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को पेरोल दे दी है। 5 मार्च को गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी होनी है। दरअसल रेप और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 9 केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद है और अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर 56 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म जमानत मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार के विरोध करने पर कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए यानी 1 हफ्ते की पेरोल दी है। इसके बाद फिर से जेल में वापसी होगी। तो 1 हफ्ते के लिए बाहर आई हैं पूर्व मंत्री। बेटी की शादी के लिए 1 हफ्ते की पेरोल मिली है। हालांकि 56 दिन के लिए बाहर आने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन सरकार के विरोध के बाद हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 हफ्ते की परमिशन दी गई है। बेटी की शादी तक बाहर रह सकती हैं वो। उसके बाद गायत्री प्रजापति को वापस जेल आना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।